ठीक, देखो सियाचिन, B4 माने बाल्टोरो, बेटोरा, बियाफा एंड ब्रादो, ये सारे ग्लेशियर्स के नाम हैं, राइट। तो ये ट्रिक क्या है, जब काराकोरम में हमें मिलेगा बहुत सारे ग्लेशियर्स, SB4 है ना, ये सब कराया हुआ है ना, एक बार नोट्स लेकर रिवाइज कर लेना, फिर बता देंगे तुरंत, ठीक। उसके बाद हम लोग जो लद्दाख है उसका भी डिवीज़न हम लोग बताया था, एल्दास, अभी तुरंत बताए थे क्लास शुरू होने के पहले, लिंजितांग, दीपसांग, अक्षयचिन, सोडा प्लेन, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद इसमें दो क्या था, सॉल्ट वाटर लेक्स थे, पेंगोंगसो, सो मोरेडी, है ना, ट्रिक्स बताया था, पेंगोंगसो एंड सो मोरेडी, ये सब याद ही है। उसके बाद बहुत सारे पासेस मैंने बताया था, ठीक, बहुत सारे पासेस बताया था, ठीक। तो वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे एंड अभी थोड़ा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शिवालिक तक तो पहुँच गए थे, अब शिवालिक के नीचे हमें क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा, है ना, प्लेन्स मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो दिस इज द सेकेंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइलैंड्स, देन कोस्टल प्लेन्स, यही डिवीज़न है। सो हम लोग माउंटेन्स की बात कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, वी हैव अ लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दैट। नाउ लेट्स फोकस ऑन ग्रेट इंडियन प्लेन्स, दैट इज ग्रेट इंडियन प्लेन्स, है ना, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। सो इंडियन प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, राइट डाउन, नॉर्थ इंडियन प्लेन, North Indian plain, these are called aggradational plain, these are called aggradational plain, aggradational plain का मतलब जो डिपॉजिट से बना है ना, जमा होते होते बना है, these are called aggradational plains, ओके। यदि इसके डिवीज़न की बात करें तो प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, राइट डाउन, दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन, लिखते जाना है ना, दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। नंबर 1 राजस्थान प्लेन, नंबर 1 राजस्थान प्लेन, नंबर 2 पंजाब हरियाणा प्लेन, है ना, राजस्थान प्लेन, नंबर 2 पंजाब हरियाणा प्लेन, नंबर 3 गंगा प्लेन एंड नंबर 4 असम प्लेन, ठीक है। So we have the Rajasthan plain, we have the Punjab Haryana plains, we have the Ganga plain and we have Assam plain। ये स्कैन हुआ माई, है ना, कहाँ हम बात कर रहे हैं। So now you simply write down कि here in the Rajasthan plain you will get, जो फीचर्स की बात करेंगे तो राजस्थान प्लेन में रेनफॉल ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम ही होगा रिलेटिवली, तो लेस दैन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। राजस्थान प्लेन में डैश देके लिखेंगे रेनफॉल लेस दैन 50 सेंटीमीटर, रेनफॉल लेस दैन 50 सेंटीमीटर। प्रज्वल भूख लग गया क्या, छुट्टी दें? हाँ, इस टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, फिर ब्रेक देंगे, है ना, घबराना नहीं। राजस्थान प्लेन रेनफॉल लेस दैन 50 सेंटीमीटर। हियर विल गेट थार डेजर्ट, सेकेंड फीचर राइट डाउन, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। सलाइन लेक्स आर कॉल्ड प्लाया, प्लाया नाम सुने हो, प्लाया, प्लाया माने सलाइन लेक्स, है ना, सलाइन लेक्स आर कॉल्ड प्लाया। सो इन दिस रीजन यू विल गेट प्लाया। कहाँ पर प्लाया मिलेगा बताओ? राजस्थान प्लेन में। एंड व्हाट इज प्लाया? सलाइन लेक्स आर कॉल्ड प्लाया। गॉट इट?
write down, saline lakes are called playa. So one of the example of saline lake is Sambhar, very famous. Sambhar lake राजस्थान में है ना. So saline lakes are called playa. Playa माने जैसे कि आप माने यहाँ का तालाब बोल सकते हो, kind of that. तो saline lakes are called playa. And one example is Sambhar. Sambhar, right down, Sambhar lake, है ना, Sambhar. Then we have Didwana, यही saline lakes का ही example है. Sambhar, Didwana, Didwana लिख दें, Sambhar, Sambhar, Didwana, Didwana, है ना, कछान लिखो, डिडवाना लिखो. उसके बाद कछामन, है ना, कछामन. देन दिबेर, दिबेर, ये सारे नाम हैं कुछ प्लायास के. वेरी फेमस सांभर तो पता ही है, सांभर, डिडवाना, ये सब यदि कहीं एग्ज़ाम में क्लिक करे डिडवाना विडवाना तो मतलब चमकना चाहिए कि ये राजस्थान रीजन की बात हो रही है, राजस्थान प्लेन की बात हो रही है ना. सब याद भी नहीं रहे, बट थोड़ा आपके पास सिंड्रोम होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ है कहाँ नहीं है, राइट. सो वी हैव द प्लाया एंड दीज आर कॉल्ड सेलाइन लेक्स इन द सांबर, डिडवाना, कछामन, दिबेर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. वी हैव द थार डेजर्ट इन दिस रीजन, रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. याद हो गया अभी तक. देन यू विल गेट द रिवर सिस्टम. What are the river you will find in Rajasthan? जो राजस्थान का सबसे लाइफ लाइन कौन है? लूनी रिवर, है ना. तो लूनी एंड घग्गर रिवर यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, है ना, लूनी एंड घग्गर. क्योंकि देखो ये जो फिजिकल डिवीजन वाला जो चैप्टर है, जिसका जितना तगड़ा होगा उसका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उतना ही तगड़ा होगा. ये फैक्ट है ना. ये बहुत फाउंडेशन है. इसीलिए आप जब फिर इसके आगे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तो ये आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार हो चुका होता है. ड्रेनेज सिस्टम जिसका कभी भी अच्छा नहीं होगा, जिसका कि फिजिकल ज्योग्राफी या फिजिकल मैपिंग अच्छा नहीं होगा. ड्रेनेज सिस्टम कुछ है ही नहीं. अभी पूरा फिजिकल जब हम लोग पेनिनसुला भी ख़त्म कर लेंगे तो हमारे लिए ड्रेनेज सिस्टम कुछ बचा ही नहीं. हम लोग सारे सोर्स पता है, कौन रिवर कहाँ से निकल रहा है, कौन रिवर कहाँ से निकल रहा है. तो आपका ड्रेनेज सिस्टम तभी अच्छा होगा. और ड्रेनेज सिस्टम जब तक नहीं अच्छा होगा, फिजिकल मैपिंग जब तक नहीं अच्छा होगा, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कभी अच्छा नहीं होगा. ठीक है, तो सब लिंक्ड होता है. और डिजास्टर मैनेजमेंट जब अच्छा नहीं होगा तो ये वाला ठीक नहीं होगा. फिर क्लाइमेटोलॉजी आपका कमज़ोर रहेगा. तो क्लाइमेटोलॉजी अच्छा होगा, जिसका इंडिया का मॉनसून वाला चैप्टर में अच्छे आंसर तभी लिखोगे जब आपका क्लाइमेटोलॉजी अच्छा है ना. इसीलिए ये सारे बहुत फाउंडेशन है. अभी कोई डाउट है उसको पूछ लेना है. यदि डाउट रह जाए तो घर पे जाके पढ़ना है, नहीं तो ये डाउट क्लास करने के पहले भी जो है क्लास करने के बाद भी वैसा ही रहेगा. याद रख लेना, ठीक. तो यहाँ पर क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं राजस्थान प्लेन पे. अभी इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन का 4 डिवीज़न किए हम लोग. एक राजस्थान प्लेन, हरियाणा पंजाब प्लेन्स, देन मेन नॉर्थ इंडियन में गंगा प्लेन्स, फिर इधर असम प्लेन, ये वाला पार्ट है. तो राजस्थान प्लेन में हमको क्या क्या मिलेगा? रेनफॉल कम है, प्लाया मिलेगा हमको, डिजर्ट मिलेगा हमको. कुछ प्लाया के एग्जाम्पल नाम याद रख लेना है. अब यहाँ पर रिवर सिस्टम कौन कौन सा मिलेगा? लूनी रिवर सिस्टम एंड घग्गर रिवर सिस्टम. तो वी हैव लूनी एंड घग्गर, लूनी रिवर प्लस घग्गर रिवर, घग्गर रिवर, है ना. ये जो प्रज्वल का बुक में लिखा हुआ था सरस्वती सिविलाइजेशन, है ना, क्या नाम है, सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा हुआ था कहीं पर, हम देखे थे इंडस वैली हड़प्पा के आसपास. तो यही घग्गर रिवर के आसपास डेवलप हुआ था, राइट. ओके. उसके बाद इसमें लिखेंगे कि इसमें मेजर क्रॉप्स क्या होगा इस रीजन का. एक दो को लिख लीजिए, ज्वार एंड बाजरा, है ना, ज्वार एंड बाजरा. सो प्लाया का ट्रिक्स, प्लाया कौन कौन से हैं बताओ? सांबर, कचामन, डिडवाना, दिबेर. याद हो गया? सांबर, कचामन, डिडवाना, दिबेर, है ना. ये प्लायास हैं. प्लायास आर कॉल्ड सेलाइन लेक्स. ओके. देन वी हैव द पंजाब हरियाणा प्लेन्स. नेक्स्ट लिख लो पंजाब हरियाणा प्लेन्स.
सो पंजाब हरियाणा प्लेन्स दूसरा रीजन, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। तो पंजाब हरियाणा में तुमको इंडस रिवर का ट्राइब्यूटरीज मिल जाएगा। तो ये प्लेन रिवर सिस्टम के फ्लो होने से ही बनता है ना प्लेन। तो कौन से रिवर सिस्टम का यहाँ पर रोल है बताओ? इसमें इंडस का वही जो झेलम, चिनाब, रावी, उसमें से झेलम एंड चिनाब रिवर ये पाकिस्तान चला जाएगा और रावी, ब्यास, सतलज जो है वो इंडिया का है। तो बेसिकली पंजाब हरियाणा प्लेन, इसमें 5 जो रिवर सिस्टम है पता है ना, झेलम और चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरह से डिवाइडेड है ना। सो वी हैव लिखो कि झेलम चिनाब ये पाकिस्तान प्लेन को बनाता है, पाकिस्तान प्लेन, और ये तीनों इंडियन प्लेन को बनाएगा। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ठीक। कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें सीजनल स्ट्रीम को चौस बोलते हैं। इस रीजन पे क्या मिलेगा? चौस ना। ये सारे कंपटीशन के लिए टर्म सब याद रखना है थोड़ा बहुत। इस रीजन पे बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा? CHOS, चौस। व्हाट इज चौस? सीजनल स्ट्रीम्स, सीजनल स्ट्रीम्स, सीजनल स्ट्रीम्स आर कॉल्ड चौस। ठीक है, बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, फिर वो बाद में पढ़ेंगे। गंगा प्लेन, गंगा प्लेन लिखें, थर्ड जो मेजर पोर्शन है गंगा प्लेन, थर्ड जो मेजर पोर्शन है गंगा प्लेन। सो गंगा प्लेन का यदि ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखें, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ यदि ऑर्गेनाइज देखें हम लोग, तो स्लोप क्या होता है? डिक्रीज करेगा। नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो सेडिमेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सोच के बताओ। नॉर्थ टू साउथ हम लोग प्लेन को स्कैन कर रहे हैं, सेडिमेंट्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रेनफॉल सोच के बताओ। रेनफॉल 3 पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। गंगा प्लेन में स्कैन करना है आपको अपर टू लोअर, अपर टू लोअर। तो फर्स्ट वन सेडिमेंट्स, दूसरा स्लोप, तीसरा रेनफॉल। सेडिमेंट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है। रेनफॉल डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज, इंक्रीज। अच्छा, कोई लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, कोई लोग डिक्रीज बोल रहे हैं। सोच के बताओ। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ बोलना है ना? तुम बताओ। इंक्रीज क्यों? बताओ। ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लेन कहाँ पहुँच रहा है? हम लोग का जो मानसून इधर जब एंटर करेगा तो एक ब्रांच तो इधर चल गया, इधर टकरा के ना आएगा इधर, और एक ब्रांच इधर इधर से घुसेगा, तो प्लेन तो यहाँ है ना। सो ऑब्वियसली इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा ना रेनफॉल। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है, यहाँ पर 3 पासेस थे, बताया था वेस्टर्न घाट में। किसी को याद है? वेस्टर्न घाट में 3 पासेस हैं। कौन कौन से? थाला घाट, भोर घाट, पाला घाट, है ना। 3 पासेस है वेस्टर्न घाट में। थाला घाट, भोर घाट एंड पाला घाट, ये मेजर है। इसके अलावा और भी है, बट 3 तो याद रहे पहले। थाला घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। यहीं से ना विंड सब घुसता है, नहीं तो वेस्टर्न घाट में घुसेगा कैसे? वेस्टर्न घाट इतना ऊंचा है, 900 मीटर एवरेज है, 1500 कहीं कहीं है, तो ये तो वे आएगा रेनफॉल, ऊपर चढ़ गया, क्लाउड बन गया, वहीं तो बारिश ख़त्म, है ना। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा इधर
इक्वेटोरियल रेनफॉल है, पता है कि नहीं? वेस्टर्न घाट से इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के चलते तब तो इंडिया में फिर बारिश होगा ही नहीं। तो ये ब्रांच यही पासेस के ऊपर घुसेगी, इधर से जाएगा अराकन योमा इधर म्यांमार में टकराएगा और ये ब्रांच घुसेगा, कुछ यहाँ नॉर्थ ईस्ट में घुस गया, यहीं घूम घूम के बारिश करते रहता है। तो मौसिन राम मेघालय वगैरह में बारिश क्या है, हवा उड़ रहा है, क्लाउड बन रहा है, गिर रहा है, हवा उड़ रहा है, क्लाउड बन रहा है, गिर रहा है, सो यहाँ पर ट्रैप हो गया एक तरह से, इसलिए बारिश होते रहती है। और इधर मॉइस्चर जहाँ तक है तब तक बारिश होते चला जाएगा। यहाँ पर जाके ये दोनों पंजाब प्लेन के आसपास ये वेस्टर्न ब्रांच और ये ब्रांच थोड़ा बहुत यहाँ पर दोनों पहुँचता मिलता है। तो जो रेनफॉल का ऑर्डर है वो जितना नज़दीक होगा ज़्यादा बारिश होगी ना इधर, तो इधर से इधर आएंगे तो घटेगा, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, तो रेनफॉल जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज, सॉरी रेनफॉल क्या होगा, इंक्रीज। हाँ, रेनफॉल हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं ना, अपर से लोअर, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। दिख गया सबको? ठीक। अब आगे इसमें असम प्लेन की बात करेंगे। असम प्लेन कौन से हाँ, यहाँ पर कौन सा रिवर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, गंगा। इसके बाद भाबर और खादर में डिवाइड करेंगे इसको, पता है ना, भाबर खादर, वो उसमें गंगा रिवर में बताएंगे, इसलिए हम खाली अभी मेन चीज़ बता के पार हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम मिल जाएगा। इसके बाद दो तरह का जलोढ़ होता है, मैंने एलुवियल, भाबर, बांगर एंड खादर, बांगर एंड खादर। तो इसमें ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट्स कौन है और न्यू एलुवियम कौन है? ठीक है, सबको पता है, प्रज्वल को नहीं पता। ये बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियम। एलुवियम मतलब जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी सॉइल बन रहा है, और डिपॉजिट्स को एलुवियम बोल रहे हैं, है ना, एलुवियम सॉइल। तो एलुवियल सॉइल होता है ये सब। तो ये हो गया आपका न्यू एलुवियम। ठीक है, तुमको पता है, नहीं पता है? देखो शिवालिक तक तो सबको देख लिए थे, शिवालिक के नीचे फिर तराई रीजन मिलेगा, है ना, 8 से 10 किलोमीटर का तराई रीजन मिलेगा, और उस तराई रीजन के बाद क्या मिलेगा, प्लेन मिल जाएगा। हिमालय से उतरो आप तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक उतर गए, उसके बाद तराई रीजन मिलेगा एक, है ना, जहाँ पर मार्सी लैंड टाइप का मिलेगा, रिवर सब गायब हो जाता है, फिर वो निकलेगा और वो डिपॉजिट जमा करते जाएगी तो वो प्लेन रीजन बन गया। वही नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर छोटा सा पोर्शन देख लिए, राजस्थान प्लेन, वहाँ पर रिवर सिस्टम, प्लेन तो रिवर से बनेगा ना वहाँ पर, तो रिवर सिस्टम हमने लूनी देखा, घग्गर देखा, फिर पंजाब हरियाणा प्लेन देखा, है ना, फिर अभी मेन जो पोर्शन है वो गंगा देख रहे हैं अपन लोग। तो ये गंगा रिवर सिस्टम्स के सेडिमेंट से ही बना है ये चीज़, राइट। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं उसको एलुवियम बोल रहे हैं, एंड दीज आर काइंड ऑफ 2 टाइप्स, बांगर एंड खादर। सो बांगर माने ओल्ड, खादर माने न्यू। इसको याद रख सकते हो ऐसे, बी पहले है तो वो बाद वाला होता है, के लेटर में बाद में आता है इसलिए न्यू वाला होगा, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। उतना भी ठेठ नहीं पता है, बट दो पीपल हु बिलोंग्स टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल दे डू नॉट नो व्हाट इज कॉल्ड बासी, है ना। तो लेटर वाइज ये याद रख सकते हो। जैसे हम हमेशा बताते हैं ना, बुद्धिज़्म कैसे डिवीज़न है, हिनयान एंड महायान। तो इसमें कौन सा पहले कौन बाद है, हिनयान ओल्ड, तो ये लेटर में भी पहले आ रहा है ये, तो इसलिए ओल्ड हो जाएगा, बाद में आ रहा है इसलिए बाद में हो गया। तो ये अर्ली स्कूल, ये लेटर स्कूल। यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर लो, बी लेटर पहले आता है इसको बाद वाला कर दो, माने ओल्ड एलुवियम, ये बाद में आ रहा है इसलिए न्यू एलुवियम कर लो, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। सो बांगर एंड खादर, वी गॉट इट। ये पढ़ेंगे, घबराना नहीं, खाली अभी याद करते चले जाओ क्या है। उसके बाद हम लोग चलते हैं असम प्लेन। तो असम प्लेन में कौन सा रिवर सिस्टम से बना होगा, ब्रह्मपुत्र, ये तो सबको दिख गया पहले। सो लिख लीजिए, असम प्लेन में ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पर जो प्लेन का स्लोप होगा वो जेंटल होगा कि स्टीप होगा, स्टीप नहीं है, जेंटल ही होता है, प्लेन का स्टीप नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, तो जेंटल स्लोप लिखो, लिखो, सुनो क्या रहे हो, लिखो जेंटल स्लोप। जब स्कैन करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको विजुअलाइज कराएगा, राइट। सो राइट डाउन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड हियर यू विल गेट मजूली। अभी देख चुके थे हम लोग, मजूली क्या था, फ्लोटिंग आइलैंड, है ना, मजूली फ्लोटिंग आइलैंड। क्या दो कौन कौन, दो लिखाया,
कैसे 2 लिखा है? एक ही लिखा होगा, एक ही को है ये। तो उस वो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बगल में है, तो है ना। हाँ, और उसमें फुंडीस मिलते हैं। फुंडीस क्या होते हैं? छोटे छोटे आइलैंड्स को जो फ्लोट करते हैं उसको फुंडी बोलते हैं। मैंने अरे फॉल्ट ई टाइप का होता है, जैसे हम लोग कभी कमल फूल का ये देखे हो आप, ऐसे लंबा 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 छोटा सा एरिया में फैला हुआ है, लगेगा कि सब फ्लोट कर रहा है, वो उसको फुंडीस बोलते हैं। मैंने फ्लोटिंग आइलैंड्स, आइलैंड से भी छोटा होता है वो सब, है ना। फ्लोट जैसे ये हम लोग का क्लासरूम इतना बड़ा है, एरिया में बहुत सारा वो फ्लोट कर रहा है, उसको फुंडीस बोलते हैं, राइट। तो फुंडीस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मजूली आइलैंड्स, एंड मजूली आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, है ना। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे मजूली, मजूली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ना। मजूली द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर मोर देन 100 रिवर्स आके मिलता है ना। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड मजूली। यहाँ पर असम प्लेन में और क्या लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर लिख लिया, स्लोप जेंटल है, और सेडिमेंट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इतने हिल्स का सेडिमेंट सब जमा होगा ना उधर, राइट। रेनफॉल्स वेरी हाई कि लो कि मॉडरेट? वेरी हाई, है ना, नॉर्थ ईस्ट है, राइट। तो रेनफॉल लिख लो वेरी हाई, सेडिमेंट्स लिख लो। द ईस्टर्न हिल्स आर फ्रैक्चर्ड, है हीरो, लिखो ईस्टर्न हिल्स आर फ्रैक्चर्ड। जो यहाँ याद होगा सो वही याद होगा घर पे भी, ये याद रख लेना, राइट। घर पे अलग से नहीं याद होगा। सो ईस्टर्न हिल्स आर फ्रैक्चर्ड, सो सेडिमेंट्स आर फाउंड। ईस्टर्न हिल्स आर फ्रैक्चर्ड, सो सेडिमेंट्स आर फाउंड, ठीक। रेनफॉल लिखो वेरी हाई, रेनफॉल वेरी हाई, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा दिखा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यहाँ पर थोड़ा सा दिखता है हमको। तो वी हैव द राजस्थान प्लेन, देन पंजाब हरियाणा प्लेन्स, देन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, देन वी हैव असम प्लेन्स। मालदा फॉल्ट, वो तो अलग चीज़ है। हाँ, पेनिसुलर ब्लॉक में पढ़ेंगे, पहले प्लेन्स पढ़ तो ले, राइट। यहाँ पर कोलकाता ये सब प्लेन्स में आएगा, राइट। सो हम लोग 3 पार्ट को देख लिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पंजाब हरियाणा, उसके पहले राजस्थान, पंजाब हरियाणा, नॉर्थ इंडियन में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बेसिक चीज़ देखा। अब नाउ गो बैक टू दी पेनिनसुलर प्लेटो, है ना। अब हम लोग पेनिनसुला पे चलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो। तो कल हम एक क्वेश्चन पूछे थे शायद कि यदि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर सजाना हो कि वी हैव द पेनिनसुलर ब्लॉक, वी हैव द प्लेन्स एंड वी हैव द माउंटेन्स, क्रोनोलॉजिकली सजाना हो तो सबसे पहले कौन बना है? हिमालय। दूसरा, है ना, मैं क्या पूछा क्वेश्चन कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकली माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटो। तो सबसे पहले नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 बना है प्लेटो, नंबर 2 प्लेन, नंबर 3 माउंटेन्स। कोई डिसएग्री भी कर रहा है? ठीक है, पता ये गोंडवाना का पार्ट है, उसी समय बन गया सो बन गया, राइट। हिमालय तो बहुत बाद में, कोलिजन के बाद ना बना है, इन बिटवीन प्लेन्स बना है, राइट। ओके, सो पेनिनसुलर ब्लॉक, इसको लिखेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक पहला पॉइंट लिखें, क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्रस्ट कूलिंग, क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्रस्ट कूलिंग, है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्रस्ट कूलिंग, क्रस्ट कूलिंग। इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना, पार्ट ऑफ गोंडवाना, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ड्यूरिंग द लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ड्यूरिंग द लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री
peninsular plateau witnessed during the long geological history, the peninsular plateau witnessed several phases of upliftment. The peninsular plateau witnessed the several phases of upliftment by endogenetic and denudational forces, by endogenetic and denudational forces, endogenetic and denudational forces, ठीक है. So endogenetic and denudational forces. So it's the geological structure and relief is complex. So its geological structure and relief, the geological structure and relief is complex. ठीक है. देखो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि क्रोनोलॉजिकली यू हैव टू अरेंज कि व्हेन द हिमालय, दिख रहा है कि नहीं प्रज्वल, सबको दिख रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालय, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुला. सो पहले ऑर्गेनाइज कर दिए अपन लोग, तो एज वाइज तो हमको पता चल गया कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो सबसे स्टेबल है, सबसे ओल्डेस्ट है ना, पेनिनसुलर ब्लॉक है. एंड ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स दैट इज़ कॉल्ड 5.6 के बाद 4.6 के आसपास हमारा पृथ्वी बन गया. उसके बाद से ये लॉप्स ऑफ अप्स डाउन्स में चलते रहा है, कभी प्लेट डिस्ट्रक्शन, कभी अप्स, कभी डाउन्स, कभी इरोजन, कभी मेटियोर कोलाइड. सो ये पेनिनसुलर ब्लॉक नंबर ऑफ फेजेस से गुजरा हुआ है ना, ये सबको पता है. तो उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें कभी बना होगा, कुछ कभी डिस्ट्रॉय हुआ होगा, कुछ इरोजन हुआ होगा, कुछ डिपोजिशन हुआ होगा. तो डिन्यूडेशनल प्रोसेस कि कभी कोई मिट्टी को हटा दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड सिंपली टेकिंग अप द कवर, उसको डिन्यूडेशन बोलते हैं. सो ये जो हमारा कन्फिगुरेशंस है ये सिंपल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा? कॉम्प्लेक्स होगा. कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं? कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं मैदान, कुछ भी बनते चला गया होगा. सो द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फिजियोग्राफी ऑफ द पेनिनसुला इज ए कॉम्प्लेक्स. रिलीफ कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा? रिलीफ डू यू नो? रिलीफ माने अपलैंड्स, हाईलैंड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उसको रिलीफ बोलेंगे. सो रिलीफ भी कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई दिस पेनिनसुलर ब्लॉक इनटू सम सेक्शंस, तब हमारा थोड़ा स्टडी आसान होगा. राइट, पेनिनसुला पे फोकस करना है. राइट, सो सिंपल राइट डाउन कि पेनिनसुलर प्लॉट या पेनिनसुलर प्लेटो कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेटो एंड हिल रेंजेज. The peninsular plateau can be divided into number of plateau and hill ranges. Number of plateau and hill ranges है ना. The peninsular plateau can be divided into number of plateau, मैंने उसके अंदर बहुत छोटे छोटे और प्लेटोज हैं. Number of plateau and हिल रेंजेस है ना. यदि मैं तुम लोग से ऐसा पूछूं कि माउंटेन प्लेन प्लेटो को डिफाइन करना हो तो कर लोगे? ऐसा कोई नहीं है ना कि जिसको माउंटेन प्लेन प्लेटो में अंतर नहीं पता है. डिफाइन कर सकोगे आप कर लोगे? व्हाट इज माउंटेन? डिफाइन कैसे करेंगे? प्लेन प्लेटो कैसे डिफाइन करेंगे? लिखो, क्वेश्चन लिखो, है ना. डिफाइन प्लेन प्लेटो एंड माउंटेन. ये हम ज्योग्राफी का सबसे पहला क्लास में बताते हैं या बताए होंगे. सो व्हाट इज, देखो दिस इज माउंटेन, दिस इज प्लेट एंड दिस इज प्लेन. सो इफ द टॉप is summit and top is less than bottom and top is summit in shape, then this is a mountain. ठीक, if the top is almost equal to bottom and top is almost
flat, then it is plateau. And this is more or less undulating plain, मतलब gentle slope, then this is a plain. ठीक, ये सिंपल चार डेफिनेशन है, इसको आप लोग खाली लिखना नहीं है, इसे ड्रॉ कर लीजिए, है ना. माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स. तो हम लोग पेनिनसुला को कुछ डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ प्लेन्स एंड प्लेटोस में. सो नंबर 1, राइट डाउन द अरावली रेंजेस, है ना. इसको खाली बना लो ऐसे ही, अरावली रेंजेस, है ना, अरावली रेंजेस. दूसरा लिखो, पहले लिख लो, उसके बाद सबको अलग अलग पढ़ेंगे. बुंदेलखंड, पहला हो गया अरावली रेंजेस. सेकंड, बुंदेलखंड के पहले मारवाड़ लिख लो, मारवाड़ प्लेटो. लिख लिया? अच्छा अच्छा, सबको लिख ही दें. सबको दो को ज़्यादा इडली लाना पड़ेगा, हमको खिलाना पड़ेगा, इतना लिखवा रहे हो. तो पहला लिखो, क्या लिखे पहला? अरावली, है ना, अरावली रेंजेस. दूसरा मारवाड़, मारवाड़ अपलैंड्स. तीसरा मारवाड़ के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, है ना, ये बी है, बुंदेलखंड. नंबर 1 बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड, है ना, बघेलखंड, बघेलखंड. फिर बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, देन छोटा नागपुर, देन छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, है ना. देन लिखिए अपना छोटा नागपुर, छोटा नागपुर. फिर छोटा नागपुर के बगल में छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में ही आपको मिल जाएगा दंडकारण्य, है ना. तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 7 नंबर पे लिखिए दंडकारण्य. दंड है, अरे छत्तीसगढ़ प्लेटो है, अभी जब दिखाएंगे लिखते जाओ ना. दंडकारण्य एक एक जगह नहीं है, ये लोग ट्रायंगुलर है ना, बहुत सारे 2-3 स्टेट्स मिला हुआ है. दंडकारण्य. देन नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो गारो खासी जयंतिया, ये तो पता है, तो मेघालय प्लेटो लिख लेंगे, मेघालय प्लेटो, मेघालय प्लेटो. मेघालय प्लेटो, राइट. सो उसके बाद आगे लिखिए मालवा, फिर डक्कन ट्रैप, मालवा, फिर डक्कन ट्रैप, है ना. फिर कल की 1-2 दिन पहले हम बताए थे ना कि बताओ कि महाराष्ट्र में कैसा मिलेगा, किस टाइप का रॉक? बेसाल्टिक, हाँ मिलेगा पक्का. लेकिन कर्नाटक में क्या मिलेगा? ग्रेनाइटिक मिलेगा. ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी पूछा है या फिर किसी हम अच्छे टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू में हम देखे हैं, है ना, कि कर्नाटका में तुम्हारा ग्रेनाइटिक रॉक्स है लेकिन महाराष्ट्र में वॉल्केन बेसाल्टिक है. ऐसा क्यों? और वहाँ से वहाँ पर ग्रेनाइटिक कैसे हो गया? बहुत दूर दूर थोड़े ना है ना. तो ये क्वेश्चंस भी लिखना है, ये मिलेगा. सो वी हैव द मालवा, वी हैव द डक्कन ट्रैप, देन यू राइट द कर्नाटका प्लेटो, आंध्रा प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो, ये सब प्लेटो है ना. कर्नाटका प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, देन द तेलंगाना प्लेटो, रायलसीमा वगैरह, है ना, तेलंगाना प्लेटो, देन आंध्र प्रदेश प्लेटो, आंध्रा प्लेटो बोलते हैं इसको, है ना, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्रा, है ना. फिर और साउथ, उसके बाद 2 है मेन,
सतपुड़ा रेंजेज, विंध्याचल रेंजेज, इसी में आएगा। सो वी हैव 14 सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा, देन विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया। उसके बाद साउथ वाला पूरा नल्लामला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जो सब रटवाए अभी, सब तो पेनिनसुला का पार्ट है ना, सब उसी में आ जाएगा। इसीलिए तो पहले याद कराया गया कि थोड़ा बहुत दिख जाए। फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया। प्रज्वल छोड़ रहे हैं, मैंने ब्रेक दे रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक। फिर वी हैव द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स को अलग ले लेंगे, तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट तक ही रखिए। उसके बाद सारा हिल्स का नाम पकड़ के लिख दीजिए। नहीं लिख सकेंगे? अरे वो साउथ इंडिया वाला अभी तो, हाँ उसी के अंदर पहाड़ सब भी लिख लेंगे जब पढ़ेंगे तो, राइट। जो भी जावदी, सेवरॉय, नल्लामला, पेलिकोंडा, वालकोंडा, है ना, अन्नामलाई, नीलगिरी, सब उसी में कर लेंगे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में ही, ठीक है। तो ये सबको पढ़ना है अभी, है ना। तो नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटा बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लाइफ का, ठीक है। ये सब सेट हो गया तो ज्योग्राफी सेट, नहीं सेट हुआ तो ज्योग्राफी गया, राइट। तो चलो लेट्स टेक सम ब्रेक, है ना, 15 से 20 मिनट ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, देन अगेन वी विल मीट। हाँ, एसी ऑफ कर दें।